नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी दिल दहला देने वाली त्रासदी के बारे में जिसे अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाती तो टाला जा सकता था। ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है न्याय के लिए एक बहुत बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई की। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 13 जून 1997। जगह थी दिल्ली का ग्रीन पार्क इलाका। यहाँ उपहार सिनेमा में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। बस एक आम शुक्रवार की शाम, लोग फिल्म देखने आ रहे थे। माहौल बिल्कुल रोज जैसा था। अंदर परिवार थे, बच्चे थे, दोस्त थे, सब के सब बॉर्डर फिल्म देखने के लिए जमा हुए थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों में उनमें से 59 लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म बन जाएगी। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था उस शाम? कैसे एक नॉर्मल सी शाम एक इतने बड़े, इतने भयानक हादसे में बदल गई? और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक ट्रांसफॉर्मर से। सिनेमा के बेसमेंट में एक बिजली का ट्रांसफॉर्मर था जिसका रख रखाव मतलब मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया जा रहा था, और नतीजा, उसमें आग लग गई। अब आग तो बेसमेंट में लगी थी, लेकिन उस आग से जो जहरीला गाढ़ा धुआं निकला वो सीधा एयर कंडीशनिंग पाइप के रास्ते होता हुआ ऑडिटोरियम के अंदर भर गया। लेकिन सिर्फ आग से इतनी मौतें नहीं होती। असली वजह थी एक के बाद एक हुई भयानक गलतियां। चूकों की एक पूरी की पूरी चेन थी ये। सोचकर देखिए, इमरजेंसी में बाहर निकलने वाले दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। हाँ, ताले। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सीढ़ियों पर भी एक्स्ट्रा कुर्सियां लगा दी गई थीं, जिससे रास्ता ही ब्लॉक हो गया। और सबसे डरावनी बात, ना कोई फायर अलार्म बजा, ना कोई सेफ्टी सिस्टम काम किया। लोगों के पास भागने का, बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। और इन सारी चूकों का नतीजा क्या निकला? 59 जिंदगियां खत्म हो गईं। और ज्यादातर लोग आग में जलने से नहीं मरे, बल्कि उस जहरीले धुएं में दम घुटने से उनकी जान चली गई। 100 से भी ज्यादा लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए। और जानते हैं सबसे दुखद बात क्या थी? मरने वालों में बहुत सारे बच्चे और टीनेजर्स भी थे। ये सब कुछ रोका जा सकता था। अब जब हादसा हो गया तो उसके बाद एक और लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई थी न्याय की। ये लड़ाई थी जवाबदेही तय करने की। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई दशकों तक चली। ये लड़ाई सच कहें तो डेविड और गोलियत जैसी थी। एक तरफ थे वो आम माता पिता जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चे खो दिए थे, और दूसरी तरफ थे उपहार सिनेमा के मालिक, दिल्ली के बेहद पावरफुल और रसूखदार बिजनेसमैन। जाहिर सी बात है, ऐसे में न्याय मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कानूनी लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं चली, बल्कि पूरे 20 साल, जी हाँ, 20 से भी ज्यादा साल तक खिंचती रही। इस पूरी लड़ाई की कमान संभाली नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति जैसे पेरेंट्स ने, जिन्होंने इस आग में अपने 2 बच्चों को खो दिया था। और उनके इसी संघर्ष ने सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्टाचार, लापरवाही और हमारे देश के सेफ्टी कानूनों की सारी कमियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो आखिर इस इतनी लंबी, इतनी दर्दनाक लड़ाई का नतीजा क्या निकला? क्या इतने सालों के संघर्ष से कोई बदलाव आया भी? हाँ, बिल्कुल आया। इस त्रासदी ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी और जरूरी विरासत छोड़ी है। इस पूरे संघर्ष के 3 बड़े और ठोस नतीजे सामने आए। पहला, सिनेमा के मालिकों को आखिरकार दोषी ठहराया गया, उन्हें कानूनी तौर पर जिम्मेदार माना गया। दूसरा, जो पीड़ित परिवार थे उन्हें मुआवजा दिया गया। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी नतीजा था, इस एक घटना ने पूरे देश को ऐसा झकझोरा कि भारत के फायर सेफ्टी से जुड़े कानून बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए, ताकि उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो। और यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। उपहार सिनेमा की घटना कोई हादसा नहीं था। ये एक अपराध था, लापरवाही का अपराध। एक ऐसा अपराध जहां थोड़े से मुनाफे के लिए इंसानी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे होने से रोका जा सकता था, और रोका जाना चाहिए था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सेफ्टी में, नियमों में शॉर्टकट लेने की असली कीमत क्या होती है। उपहार की कहानी एक दर्दनाक सबक है, एक याद है जो हमें बताती है कि ये कीमत इंसानी